हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट की थी और उसके हमने 13 क्वेश्चंस भी कर लिए थे। रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट। आपको मैंने पहले भी बताया है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। क्या है इक्वेशन ऑफ अ लाइन? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है ना। y1 x1 पॉइंट है उस लाइन का कोई भी, और m हमारी क्या है? स्लोप है। तो अगर हमें स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, देन वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, है ना। अगर आपको उसका एक पॉइंट और स्लोप पता हो तो इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, और पॉइंट आपको दिया हुआ है। इट मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालकर हम इक्वेशन इजीली बना सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव करके। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10, ये निकल गया। अब इसमें हम पॉइंट पुट कर देंगे 0,5, तो x की जगह 0 आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0, ये हमारी आ जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। अगर हम पॉइंट पे पुट कर देते हैं तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप निकल जाएगी। तो ये सब 0 हो रहे हैं, -10। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? पॉइंट तो सेम है बट उसकी स्लोप चेंज होगी। नॉर्मल की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है, तो इट मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी -1 अपॉन -10, इट मीन्स 1 अपॉन 10। तो आप कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप लोग सॉल्व खुद कर सकते हैं। दीज आर इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब मैंने इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट नहीं लिखा है बिल्कुल, क्योंकि वो सेम है फर्स्ट पार्ट की तरह। हम फिफ्थ पार्ट इसका कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में भी करना आता है ना। हमने इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया है पैरामीट्रिक फॉर्म में, और चैप्टर 5 में भी हमने किया हुआ है। तो हम dx बाई डी टी निकाल लेंगे, माइनस साइन टी आया। dy बाई डी टी निकाल लेंगे, कॉस टी आया। इसका मतलब dy बाई डी एक्स आ जाएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, मीन्स माइनस कॉट टी। अब यहाँ पर आपको t की वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी? इसमें हम t की वैल्यू पुट कर देंगे π/4, तो -1 आ गई। अब इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट कैसे निकलेगा? आपको ये t की वैल्यू दी है, अगर आप इसको इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास x और y की वैल्यूज भी आ जाएगी। तो हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? x इक्वल टू कॉस π/4 विच इज इक्वल टू 1/√2, y इक्वल टू साइन π/4 विच इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो पॉइंट हमारा बन गया 1/√2, 1/√2। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो पॉइंट तो सेम रहेगा, y माइनस y1, स्लोप चेंज हो जाएगी। स्लोप कैसे निकलेगी? -1 अपॉन -1, है ना, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर? तो पॉइंट्स आपको गिवन थे, आपने डायरेक्टली इक्वेशन निकाल ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। तो ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों की स्लोप्स इक्वल होती है ना। तो 15th क्वेश्चन के अंदर देखिए, तो इस बार हमारी टेंजेंट जो है, अगर हम ए पार्ट देखें तो वो पैरेलल है
टेंजेंट जो है वो पैरेलल है इस लाइन के, तो टेंजेंट की स्लोप निकलेगी dy बाई डी एक्स निकाल कर। इसकी स्लोप कैसे निकलेगी? माइनस ए अपॉन बी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर हमारी लाइन होती है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस ए अपॉन बी, तो -2 अपॉन -1, और dy बाई डी एक्स कितना है? dy बाई डी एक्स इज 2x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया होगा ये वाला? तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई है, यहाँ से हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। कैसे? अगर हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो ये आ गया 7। तो पॉइंट हमारे पास निकल कर आ गया 2 और 7। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगी? 2 ही आएगी, क्योंकि दोनों की स्लोप बराबर थी, तो जो स्लोप इसकी है वही हमारी टेंजेंट की स्लोप है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। सेकेंड पार्ट में उसने बोला है कि हमारी जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के। इट मीन्स टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है हमारी इस लाइन के। इट मीन्स dy बाई डी एक्स इंटू माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू -1। इस बार दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? -1। तो dy बाई डी एक्स तो आप निकाल ही चुके हो ऑलरेडी, 2x माइनस 2, यह आ जाएगा 1/3 इक्वल टू -1। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 2x माइनस 2 आ गया -3 के इक्वल, तो 2x आ गया -1 के इक्वल, तो x आ गया -1/2। अब इस x की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, तो पॉइंट निकल कर आ जाएगा। और स्लोप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारी स्लोप थी 2x माइनस 2, इसमें हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो स्लोप भी निकल कर आ जाएगी, है ना, क्योंकि स्लोप dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स आया है 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 2 में आपको पॉइंट पुट करना पड़ेगा। पॉइंट की वैल्यू क्या आई है? -1/2, तो यहाँ -1/2 पुट कर देंगे तो स्लोप निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो करते हैं, तो पुट कर देते हैं इसमें x की वैल्यू, -1/2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1/2 प्लस 7, तो ये आ गई स्लोप। x की जगह -1/2 पुट कर दिया और ये आ गया y की वैल्यू, तो देयरफॉर पॉइंट आपके पास आ गया -1/2 एंड 33/4। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। Clear? Question number 16. Show that the tangent to the curve y equal to 7x cube plus 11 at the point where x equal to 2 and x equal to -2 are parallel. It means जैसी भी हमारी कर्व होगी हमें कुछ ऐसा बताना है कि x इक्वल टू 2 पे जो टेंजेंट बनेगी और x इक्वल टू 2 पे जो टेंजेंट बनेगी, दोनों टेंजेंट पैरेलल है। ठीक है, इस कर्व की x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पे जो टेंजेंट्स बनेंगी, दोनों टेंजेंट पैरेलल है। तो जब दो लाइंस को पैरेलल दिखाना होता है तो हमें शो करना पड़ेगा कि दोनों टेंजेंट की स्लोप इक्वल है। तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, 21x² आ गया। अब अगर मैं इसमें 2 पुट करूंगी तो इस टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, -2 पुट करूंगी तो इस टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। तो दोनों रख के देखते हैं। जब -2 रखा तो 21 इंटू -2 स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 4, और जब आपने 2 रखा तो 21 इंटू 2 स्क्वायर, ये भी यही आएगा 84। दोनों स्लोप इक्वल है, देयरफॉर दीज टेंजेंट्स आर पैरेलल। क्योंकि अगर स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये टेंजेंट जो है यहाँ पर पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the point on the curve y equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. इस बार जो हमारी स्लोप है वो किसके इक्वल है? y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मीन्स y के इक्वल है।
अब स्लोप कितनी आ रही है 3x², दिस इज इक्वल टू y। तो यहाँ से तो वैल्यू निकली नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये हमारा इक्वेशन पर ही होगा, कर्व पे ही होगा, तो इस y की वैल्यू को अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट निकल कर आया 0, एक पॉइंट निकल कर आया 3। तो जब x 0 है तो y हो जाएगा 0³ मीन 0, तो पॉइंट हो जाएगा 0 0। और जब x 3 है तो y हो जाएगा 3³ मीन 3 and 27। तो ये हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं, जो वैल्यू आती है x या y की उसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहां से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x रेज़ टू द पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसने बोला है आपको वो वाला पॉइंट निकालना है जहां पर जो टेंजेंट बने वो ओरिजिन से पास करे। ओरिजिन यहाँ नहीं है, ये पॉइंट हमें निकालना है। यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगी वो ओरिजिन से पास करेगी। तो मैंने पॉइंट को मान लिया है ए बी। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉइंट जो है मैंने वो ए बी मान लिया है कि यहाँ से जो टेंजेंट बनेगी वो ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है ये। अभी तक आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया था या स्लोप दी थी या पैरेलल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन दी थी, बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन अ पॉइंट। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे हमारी इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन पास करती है। ठीक है, जिससे हमारी टेंजेंट पास करती है। तो हमने रिक्वायर्ड पॉइंट मान लिया ए बी। ठीक है, जहां से टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास करेगी। अब अगर आपके पास पॉइंट है, स्लोप आप निकाल लेंगे तो इक्वेशन निकल जाएगी, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहां से भी निकाल सकते हैं आप। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप। स्लोप आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, b माइनस 0 अपॉन a माइनस 0 x माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y इक्वल टू आ गया b अपॉन a x। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल कर आ गई। ठीक है, अब उसने आपको कर्व की इक्वेशन दी है, वहां से भी हम स्लोप निकाल सकते थे और यहां से भी हम स्लोप निकाल सकते थे, है ना। तो वहां से अगर हम स्लोप निकालें dy बाय dx कितना आएगा 12x² माइनस 10x रेज़ टू द पावर 4। तो इसमें हम पॉइंट पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12a² माइनस 10a रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा b माइनस 0 अपॉन a माइनस 0 के, है ना। इट मीन्स 12a रेज़ टू द पावर 3 माइनस 10a रेज़ टू द पावर 5 इक्वल टू b। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से निकल कर आ गई इन टर्म्स ऑफ a एंड b। ठीक है, अगर एक इक्वेशन और मेरे पास आ जाती है इन टर्म्स ऑफ a एंड b तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब वो दूसरी इक्वेशन देखिए कहाँ से आएगी। ये जो पॉइंट है मेरा ए बी, ये कर्व की इक्वेशन से पास कर रहा है, तो कर्व की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ए बी सेटिस्फाइज इक्वेशन 1 मीन्स b इज इक्वल टू 4a³ माइनस 2a रेज़ टू द पावर 5। तो एक इक्वेशन यहाँ से निकल कर आ गई, इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। दोनों के b b इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। सॉल्विंग 2 and 3, 12a³ माइनस 10a रेज़ टू द पावर 5 इक्वल टू 4a³ माइनस 2a रेज़ टू द पावर 5। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 8a³ माइनस 8a रेज़ टू द पावर 5 इक्वल टू 0। 8a³ कॉमन आ गया, तो आपके पास तीन वैल्यूज आ गई, a की 0, 1 और -1। ठीक है, इन तीन वैल्यूज को अगर आप पुट कर देते हैं सेकंड में या थर्ड में तो b की भी तीन वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ से तो b 0 ही आएगा, यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से। 4 माइनस 2 2 आएगा,
यहाँ से भी आ जाएगा -4 + 2 -2 आ गया। तो 3 पॉइंट्स निकल कर आ गए हैं 0 0 1 2 -1 -2। तो ये 3 हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसमें हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की खास ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने यहाँ मेथड चेंज कर दिया, तो आपको ज़रूरत नहीं है इस स्टेप को करने की। आप सीधा स्लोप निकालेंगे और स्लोप हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों को इक्वेट करा, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कैसे आई, ये जो ए बी पॉइंट है ये हमारी कर्व की इक्वेशन से, कर्व से पास कर रहा है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से आ जाएगी बी और ए में, दोनों को सॉल्व किया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the point on the curve at which the tangent are parallel to x axis। इस बार हमारी टेंजेंट जो है वो पैरेलल है x एक्सिस के, तो जो मेरी स्लोप होगी वो इक्वल होगी स्लोप ऑफ x एक्सिस विच इज 0, है ना। स्लोप ऑफ x एक्सिस इक्वल टू 0 होता है। तो डेरिवेटिव क्या है, 2x + 2y dy/dx। ओके, dy/dx हमें निकालना पड़ेगा इसमें से, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट की जो स्लोप है वो dy/dx है, तो पहले आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पर, x² + y² - 2x - 3 = 0 डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x + 2y dy/dx - 2 = 0। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 2 तीनों के कैंसिल होंगे, ये वहाँ जाके ऐड होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा और ये डिवाइड होगा। तो इसको अब हम पुट कर देंगे यहाँ, तो x की वैल्यू आ गई 1। देयरफॉर y आप निकाल लेंगे यहाँ पुट करके, तो 1 + y² - 2 × 1 - 3 = 0। 4 आया, इट मीन्स y आ जाएगा +-2। तो पॉइंट्स हमारे क्या क्या निकल कर आ गए, 1 2 1 -2। लास्ट में आपको आंसर इसी फॉर्म में देना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस फॉर द कर्व दिस। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है इस पॉइंट पर इस कर्व की। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्लोप की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रही हूँ, उसी का रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर देंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल कर आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy/dx आ गया आपके पास 3x² / 2ay। अब इसमें हम ये पॉइंट पुट कर देंगे, तो ये आ गया 3a² m⁴, नीचे आ जाएगा 2a² m³। ठीक है, तो a² कैंसिल हो रहा है और एक m कैंसिल हो रहा है, 3/2m। तो ये तो है इक्वेशन ऑफ, ये तो है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या हो जाएगी, -2/3m। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y - y1 = स्लोप x - x1। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। क्लियर। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।